नमस्कार साथियों, सुदृष्ट पीसीएस के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम सुदृष्ट पीसीएस की समस्त टीम की ओर से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, सामान्य हिंदी का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे उसमें आप देखेंगे कि लास्ट वीडियोज में हमने पर्यायवाची भी देखा और तत्सम तद्भव के 2 वीडियो पर्यायवाची का देखा और 1 वीडियो तत्सम तद्भव का देखा, जिसमें हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट और परीक्षा के दृष्टिगत आप कह सकते हैं जो अति संभावित प्रश्न है उनको यहाँ पर हमने उनकी चर्चा की। तो जो आगामी परीक्षा है आपकी आरओ की, उसके इस संदर्भ में आप देखेंगे कि तत्सम तद्भव का ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर जो भी प्रश्न दिए गए हैं मैं चाहूँगा यदि आपको उसका उत्तर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर दर्ज करें। स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि जितने वीडियोज अभी तक अपलोड किए गए हिंदी के उन सभी की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम का जो ऑफिशियल चैनल है हमारे टेलीग्राम का उस पर अपलोड कर दिया गया है। तो यदि आपको नहीं पता है तो टेलीग्राम पर जाकर के आपको सर्च करना है @SUDRISHTI सुदृष्टि और चैनल CHANNEL। यहाँ पर आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। अन्य भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर आप देखेंगे कि कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं परीक्षा के दृष्टिगत, तो उनसे भी आप जाकर के जुड़ें। तो मित्रों, पहला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है। तद्भव तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध युग्म आपको यहाँ पर बताना है। तद्भव तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध युग्म इनमें से कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी यहाँ पर विकल्प लिखे गए हैं सभी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिगत। तो आंवला का लिखा हुआ है अम्लिका, आंवा अपाक, अलग का अलग्न और अनाड़ी का अनार्य। इधर वाला आप देखेंगे राइट वाला आपका तत्सम है और लेफ्ट वाला आपका तद्भव है। तो यहाँ पर मित्रों पहला ही विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आंवला का जो तत्सम होता है वो अम्लिका नहीं होता है बल्कि क्या होता है, तो आप कह सकते हैं आम्लकह। आंवला का क्या होगा? वो जाएगा आपका आम्लकह। ठीक है, तो यही हमारा गलत था, बाकी यहां सब सही लिखे हुए हैं। आंवा का हो जाएगा आपाक, अलग का होता है आपका अलग्न और अनाड़ी का क्या होता है? तो ये आपका होता है अनार्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनाड़ी का क्या होता है? तो ये आपका होता है अनार्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उन्हीं को यहां पर रखा गया है जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिगत महत्वपूर्ण है। तो देखिए अगला प्रश्न 4 स्टार मार्कर क्वेश्चन है ये। दंष्ट्रिका, दंष्ट्रिका किसका तत्सम शब्द है? ये आपसे पूछा गया है। दाद, दाढ़, दाढ़ी या ड्योढ़ी। आपसे पूछा गया है दंष्ट्रिका किसका तत्सम शब्द है। तो यहां पर आप देखिए दाद, दाढ़, दाढ़ी या ड्योढ़ी। तो सबसे पहले अगर एलिमिनेट करें हम लोग तो दाद का क्या होता है? दाद का होता है दद्रु। दाद का क्या होता है? दद्रु होता है। अगर दाढ़ की हम बात करें तो दाढ़ का होता है आप कह सकते हैं दांष्ट्र। दाढ़ का क्या होता है? दांष्ट्र होता है। ठीक है, या दंष्ट्रा होता है, दंष्ट्रा है ना। इसको अभी हम लोग देखते हैं। ये आपका होता है दंष्ट्रा, दंष्ट्रा दाढ़ का। अगर हम दाढ़ी की बात करें तो यही विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो दंष्ट्रिका है ये आप कह सकते हैं दाढ़ी का, दाढ़ी का तत्सम शब्द है दंष्ट्रिका। इसके बाद ये आपका गलत लिखा हुआ है तो आप कह सकते हैं सी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहां पर एक चीज देख लेते हैं कि दाढ़ का दंष्ट्रा होता है कि नहीं। तो बिल्कुल सही है, दाढ़ का देखेंगे यहां पर दंष्ट्रा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सभी मिलते जुलते हैं। अगर आपसे दाढ़ी पूछा जाएगा तो यहां पर दाढ़ का भी दे देगा और दाद का भी दे देगा। दाद का क्या होता है? तो इसका होता है दद्रु, दाढ़ का होता है दंष्ट्रा और दाढ़ी का होता है दंष्ट्रिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है। पंख का तत्सम शब्द क्या है? पंख का तत्सम शब्द क्या है? कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो 4 विकल्प हैं। पक्ष, पंखुड़ी, पांख या पक्ष। पक्ष, पंखुड़ी, पांख या पक्ष, ये आपसे 4 विकल्प दिए गए हैं। मित्रों पंख का तत्सम हो जाएगा पक्ष। ए विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ना पंखुड़ी होगा, ना पांख होगा, ना पक्ष होगा। क्या होगा? तो पक्ष होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है। पापड़ का तत्सम शब्द क्या होगा? पापड़ का तत्सम शब्द क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पापड़ का तत्सम क्या होगा? परपड़, पापट, परपट या परपटी। तो मित्रों अगर पापड़ के तत्सम की बात करें तो यहां पर अगर हम एलिमिनेट करें तो परपट और पापट ये कुछ नहीं होता है। परपटी की बात करें तो ये आप कह सकते हैं पपटी का है। ठीक है, परपटी किसका है? तो ये पपड़ी का है, पपड़ी का। पपड़ी का तत्सम क्या होगा? इसका तत्सम है आपका परपटी। ठीक है, पपड़ी का तत्सम होता है परपटी, भू परपटी है ना। जो क्रस्ट हम पढ़ते हैं क्रस्ट मेंटल कोर, तो भू परपटी तो उसी को बोला जाता है क्रस्ट। तो परपटी आपका पपड़ी का हो जाएगा। अगर पापड़ की बात करेंगे तो सी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा परपट।
है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पापड़ का क्या होता है, परपट होता है, और पपड़ी का हो जाएगा परपटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं पापड़ का हो जाएगा परपट और पपड़ी का हो जाएगा परपटी। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, नेवला का तत्सम शब्द क्या होगा? नेवला का तत्सम शब्द क्या होगा? सांप और नेवले की लड़ाई, वो वाले नेवले का तत्सम शब्द क्या होगा? ये आपसे पूछा गया है। नकुल, निम्मक, नयन या लुंचन? तो यहां पर मित्रों जो नयन है ये किसका तत्सम है? ये किसका तत्सम है? तो ये आप कह सकते हैं नयन का तत्सम है। ये आपका नयन का तत्सम है। जो नयन है ये नयन का तत्सम है। नेवला का हो जाएगा नकुल। ए विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से। नेवला का तत्सम होता है नकुल, नयन किसका है? नयन का है। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर मित्रों अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द की आपको पहचान करनी है। इनमें से तत्सम शब्द की पहचान करनी है। तोंद, थान, निघाती या दूल्हा? तो इसमें तत्सम क्या है? तो मित्रों ये आपका तद्भव है तोंद। तोंद का तत्सम क्या होता है? तो आप देखेंगे तोंद का होता है तुंद। तोंद का क्या होता है? तुंद होता है। थान का तत्सम होता है स्थान। थान का हो जाएगा स्थान। अगर निघाती की बात करें तो ये एक तत्सम शब्द है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे निहाई, निहाई का होता है, निहाई का होता है निघाती। निहाई एक तद्भव है, इसका तत्सम हो जाएगा निघाती। और दूल्हा आप देखेंगे, दूल्हा एक तद्भव शब्द है और दूल्हा का तत्सम क्या होगा? तो आपको पता है कि बारात में सबसे दुर्लभ कौन है? तो सबसे दुर्लभ होता है दूल्हा। ठीक है, तो दूल्हा का हो जाएगा दुर्लभ। दूल्हा का क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं दुर्लभ। दूल्हा का हो जाएगा दुर्लभ। निहाई का हो जाएगा निघाती। निहाई तद्भव है, निघाती तत्सम है। स्थान का हो जाएगा थान और तोंद का हो जाएगा तुंद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यही सारी चीजें यहां पर आपको लिखी हुई दिखाई देंगी। निहाई ये एक तद्भव है, इसका तत्सम है निघाती। तोंद का होगा तुंद, थान का हो जाएगा स्थान, और दूल्हा का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, दूल्हा का होता है दुर्लभ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, तद्भव तत्सम की दृष्टि से शुद्ध युग्म इनमें से कौन सा नहीं है? शुद्ध युग्म इनमें से कौन सा नहीं है? तद्भव तत्सम, ये इधर वाला तद्भव है और इधर वाला तत्सम है। तो यहां पर मित्रों अगर तीखा की बात करें तो तीखा का तीक्ष्ण होता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। तीता का तिक्त होता है, आप देखेंगे ये भी करेक्ट लिखा हुआ है। निडर का निष्ठुर लिखा हुआ है, यही हमारा गलत है। तो आप कह सकते हैं यही विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यही आप कह सकते हैं कि तद्भव तत्सम की दृष्टि से शुद्ध युग्म नहीं है। निडर का क्या होता है? तो आप कह सकते हैं निडर। निडर का होता है निर्दर। निडर का होता है क्या? निर्दर। निडर का क्या होता है? निर्दर होता है। और निष्ठुर ये एक तत्सम शब्द है। ठीक है, ये तद्भव है और ये तत्सम है। निष्ठुर किसका तत्सम है? तो आप कह सकते हैं निठुर का हो जाएगा निष्ठुर। निठुर का क्या होगा? तो इसका हो जाएगा निष्ठुर। ठीक है, और निडर का क्या होगा? निर्दर होगा। थामना, थामना का तत्सम क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थामना का तत्सम होगा आपका स्तंभन। याद कर लीजिए, थामना का होगा स्तंभन, निडर का होगा निर्दर, निठुर का होगा निष्ठुर। इसके बाद तीता का तिक्त और तीखा का तीक्ष्ण होगा। ठीक है, तो ये भी आप दोनों ध्यान रखिएगा, बहुत करीब है। अगर ये परीक्षा में आते हैं तो दोनों के ही विकल्प दिए जाएंगे, है ना। अगर तीता पूछेगा तो तीक्ष्ण और तिक्त दोनों देगा, तो आपको तिक्त पर टिक लगाना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है। तो यहां पर मित्रों नारियल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है, कई बार पहले आपसे पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नारियल का तत्सम शब्द क्या होगा? तो नारिकेली, नारिकेल, नारकेल, नारिकेल या नारकेली? तो आपसे पूछा गया है नारियल का तत्सम क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है मित्रों, नारियल का हो जाएगा नारिकेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नारियल का क्या होगा? नारिकेल। ठीक है, नारिकेल। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तद्भव तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध युग्म इनमें से कौन सा है? आपको बताना है कौन सा सही मिलान नहीं है तद्भव तत्सम की दृष्टि से। तो ढीठ, ढीठ का होता है दृष्टि, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। टकसाल का होता है टंकशाला, बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। दूब का द्विवर लिखा हुआ है, यही हमारा गलत है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। मित्रों दूब, दूब मतलब क्या होता है? तो दूब का आप कह सकते हैं, दूब का क्या होता है? दूरवा। दूब का होता है दूरवा। ठीक है, दूब का क्या तत्सम होता है? दूरवा होता है। द्विवर ये एक तत्सम है किसका? देवर का। देवर का जो तत्सम होता है वो आप कह सकते हैं द्विवर होता है। देवर का क्या होता है? द्विवर होता है। और अगर दूब की बात करेंगे तो दूब का हो जाएगा दूरवा। इसके बाद मित्रों नीम, नीम का तत्सम क्या होता है? निम्ब होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और करेक्ट लिखा हुआ है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्कर है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर आप एक बार ध्यान से पहले देख लें। इस प्रश्न का उत्तर होगा दूब। ये वाला स्टेटमेंट हमारा, ये वाला विकल्प गलत लिखा हुआ है। दूब
का द्विवर नहीं होगा, दूब का क्या होगा, दूब का होता है दूरवा, दूब का होता है दूरवा, याद कर लीजिए। और द्विवर किसका है, ये तत्सम है किसका, देवर का, देवर का तत्सम है। इसके बाद मित्रों नीम का निम्ब बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, टकसाल का टंकशाला करेक्ट लिखा हुआ है, और ढीठ का आपका दृष्ट करेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस यहीं पर आप कह सकते हैं कि नींबू, नींबू का तत्सम क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए नींबू का तत्सम क्या होगा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए निम्बक, निम्बक, नींबू का क्या होता है, निम्बक होता है। अगर नीम पूछेगा तो निम्बक भी आपके विकल्प में होगा, नीम का होता है निम्ब और नींबू का होता है निम्बक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे ही विकल्प यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तद्भव तत्सम का अशुद्ध युग्म आपको यहां पर बताना है। डाइन का डाकनी लिखा हुआ है जो कि बिल्कुल करेक्ट है। नहाना का नखहरण, नहाना का नखहरण बिल्कुल करेक्ट है। निभाना का निर्वहन मोस्ट इंपॉर्टेंट, निभाना का निर्वहन बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। अगर दूज की बात करेंगे तो दूज का लिखा हुआ है द्वितीय, तो यही यहां पर गलत हो जाएगा। ठीक है, दूज का आप कह सकते हैं द्वितीय नहीं होता है, दूज का होता है द्वितीया, द्वितीया। ठीक है, दूज, दूज का क्या होता है तो दूज का होता है द्वितीया, द्वितीय नहीं होता है, आ की मात्रा भी होती है यहां पर। ठीक है, तो इसलिए ये विकल्प हमारा यहां पर गलत हो जाएगा। अब यहीं पर आपसे अगर पूछा जाए दूजा का, दूजा का क्या होगा, दूजा का क्या होगा, दूजा का क्या होगा, तो आप कह सकते हैं इसका होता है द्वितीय, इसका होता है द्वितीय। याद करने का तरीका क्या है, देखिए दूज में ज पर आ की मात्रा नहीं है तो इसको एक आ की मात्रा चाहिए, तो इसलिए द्वितीया हो जाएगा। और दूजा में आ की मात्रा पहले से मौजूद है तो इसको आ की मात्रा की आवश्यकता नहीं है, तो इसका द्वितीय हो जाएगा, आ की मात्रा हट जाएगी। ठीक है, याद करने का तरीका मैं बता रहा हूं, दूज का हो जाएगा द्वितीया और दूजा यहां पर आ की मात्रा आ गई तो इसका हो जाएगा द्वितीय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी में आपसे दूसरा का पूछा जा सकता है, दोहरा का पूछा सकता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दो का होता है दो, दोहरा का होता है द्विघाश्रित, द्विघाश्रित, दोहरा का क्या होगा द्विघाश्रित। अगर दूसरा पूछा जाए तो दूसरा का हो जाएगा द्विश्रित, दूसरा का द्विश्रित, द्विश्रित। अगर दोहरा का पूछा जाए तो द्विघाश्रित। ठीक है, दो का दो हो जाएगा। दूजा का देखिए यहां पर द्वितीय होगा, आ की मात्रा यहां पर मौजूद नहीं है, और दूज की बात करें तो यहां पर आ की मात्रा नहीं है, तो इसलिए यहां पर द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, तद्भव तत्सम की दृष्टि से आपको अशुद्ध युग्म का चयन करना है। दूना का द्विगुण लिखा हुआ है, दोना का द्रोण लिखा हुआ है, नमक का लवण लिखा हुआ है और धनिया का धनिका लिखा हुआ है। तो मुझे मिल गया है, आपको भी मिल गया होगा। दूना का द्विगुण बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, दोना का द्रोण होता है, ये भी करेक्ट है, दोना का तत्सम द्रोण होता है, दूना का द्विगुण होता है, धनिया का धनिका भी बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। अगर हम नमक की बात करें तो नमक का लवण नहीं होता है, ये होता है नोन का लवण, नोन का क्या होता है तो इसका होता है लवण, नोन का होता है आपका लवण, ये आपका तद्भव है और ये आपका तत्सम शब्द है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्कर है, यहां से कोई भी विकल्प आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, तद्भव तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध युग्म आपको यहां पर बताना है। धान का धान्य लिखा हुआ है, धोना का धावन लिखा हुआ है, तलवार का तरवार और झूठा का जुष्ट। मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, यदि आपको उत्तर समझ में आ रहा हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आप सभी लोग इस प्रश्न का। तद्भव तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध युग्म का आपको यहां पर चयन करना है। तो धान का धान्य बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, धोना का धावन बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है और जूठा का जुष्ट करेक्ट लिखा हुआ है। लेकिन अगर तलवार की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर तलवार की हम बात करेंगे तो तलवार का तरवार नहीं होता है, क्या होता है तलवार का होता है तरवारी, तरवारी। ठीक है, तलवार का क्या होता है तरवारी। ठीक है, तो यहां पर सी विकल्प हमारा गलत है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, तद्भव तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध युग्म का आपको यहां पर चयन करना है। अब देखिए सारे विकल्प बहुत पास पास वाले हैं, ठंडा का ठंड, डांड का दंड, डंडा का दंड और डंक का दंश। तो आपको बताना है कौन सा युग्म इनमें से अशुद्ध लिखा हुआ है। तो मित्रों अगर डांड की बात करें तो डांड का दंड बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, डंडा का दंड होता है, ये भी करेक्ट लिखा हुआ है, डंक का दंश होता है ना, डंक बिच्छू डंक मारता है या दंश मारता है ना, तो डंक का दंश हो जाएगा, डंडा का दंड हो जाएगा, डांड का दंड हो जाएगा। अगर हम ठंडा की बात करें, ध्यान दीजिएगा, ठंडा का ठंड नहीं होता है, क्या होता है तो आप देखिए यहां पर ठंडा का तत्सम क्या होता है तो ये आपका होता है स्तब्ध, है ना, स्तब्ध। ठंडा का क्या होता है स्तब्ध होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे परीक्षा में पूछा सकता है। ठंडा का क्या होता है स्तब्ध होता है, ना कि ठंड होता है। आगे बढ़ते हैं, कोई प्रश्न और है यहां पर? ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तद्भव तत्सम का अशुद्ध युग्म आपको यहां पर पूछा गया है। नैहर का ज्ञाति गृह, तमोली का तांबुलिक, तेल का तैल और नाथ का नत्था।
तो आपको बताना है इनमें से अशुद्ध युग्म कौन सा है तत्सम तद्भव का। तो मित्रों अगर नैहर की बात करेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सही लिखा हुआ है ज्ञाति ग्रह। नैहर का क्या होता है? ज्ञाति ग्रह होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तमोली का तांबुलिक होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी करेक्ट लिखा हुआ है। अगर तेल की बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, तेल का आपका तैल होता है, ठीक है, तेल का क्या होता है? तैल होता है। लेकिन नाथ का नत्था नहीं होता है, इसलिए यही विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नाथ का क्या होता है? तो आप देखिए नाथ जो है ये एक तत्सम वर्ड है। नाथ जो है ये एक तत्सम वर्ड है। किसका तत्सम है? तो नाह, नाह का होता है नाथ। नाह का क्या होता है? नाथ होता है, ठीक है। अगर नथ पूछा जाए, अगर नथ लिखा हो, नाथ की जगह अगर नथ लिखा हो तो नथ का क्या हो जाएगा? तो नथ का हो जाएगा नस्ता। नथ का क्या हो जाएगा? नस्ता। नथ का होता है नस्ता। ये तत्सम है, ये तद्भव है, लेकिन नाथ एक तत्सम शब्द है। यह किसका इसका तद्भव क्या होगा? तो नाह का तत्सम होता है नाथ, मतलब नाह एक तद्भव है। वहीं पर अगर नथ की बात करें तो नथ एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है? इसका तत्सम होता है नस्ता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। यहीं पर गलतियां होंगी परीक्षा में, और ऐसे ही ट्रिकी शब्द आप कह सकते हैं वहां पर आपसे पूछे जाएंगे। बिल्कुल सीधा सीधा वाला प्रश्न में नहीं आएगा आपके, है ना। अगर आप पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा से कुछ सीख लेना चाहते हैं तो आप देखिए वहां पर जो प्रश्न है बिल्कुल सीधे नहीं है, है ना। तो ट्रिकी प्रश्न अगर बनाएगा तो यहीं से बनाएगा, जो बहुत करीब करीब विकल्प है उन्हीं से बनाएगा। इसके अलावा मित्रों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैंने पहले बताया है, ये टेलीग्राम का हमारा चैनल है @सुदृष्टि SUDRISHTI सुदृष्टि चैनल CHANNEL। ये आप टेलीग्राम पर सर्च करें, यहां पर आकर के हमसे जुड़ जाएं, ये सारी पीडीएफ आपको इजीली वहां पर अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। देखते हैं और कोई प्रश्न है कि नहीं इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं, तद्भव तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध युग्म इनमें से कौन सा है? निगलना का लिखा हुआ है निगलन, निगलना का निगलन लिखा हुआ है, तो यही हमारा अशुद्ध है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा देश का देश होता है, धरती का धरित्री होता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए एक छोटा सा मिसप्रिंट भी हुआ है, टाइपिंग एरर या टंकड़ त्रुटि आप कह सकते हैं। निगलना इसका क्या होता है? निर्गलन होता है। निगलना का निर्गलन होता है। यहां पर दो विकल्प एक्चुअली में गलत लिखे हुए हैं, ठीक है। दो विकल्प कौन से गलत हैं तो एक बार इसको क्लियर कर देते हैं। देखिए निगलना का निगलन नहीं होता है, निगलना का क्या होता है? निगलना का होता है निर्गलन, निर्गलन। इसके बाद अगर हम न्योता का बात करें तो न्योता का निहाई नहीं होता है, निहाई नहीं होता है। निहाई एक तद्भव शब्द है। न्योता का तत्सम क्या होगा? न्योता का तत्सम होगा निमंत्रण, निमंत्रण। न्योता का तत्सम होगा निमंत्रण, और ये एक तद्भव है निहाई, इसका तत्सम क्या होगा? तो इसका होगा निघाती। इसका तत्सम क्या होगा? निघाती होगा, ठीक है। निहाई का क्या होगा? निघाती। न्योता का होगा निमंत्रण, और इसका निगलना का होता है निर्गलन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर हम देख लेते हैं, जो न्योता है इसका होता है निमंत्रण, नाई का होता है नापित। यहीं पर नाई भी मैंने लिख दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। नाई का अगर तत्सम पूछा जाए तो वो होता है आपका नापित। निहाई का होता है आपका निघाती, और निभाना का होता है निर्वहन। यहीं पर निभाना मैंने लिख दिया, पहले भी हमने देखा है। निभाना का क्या होगा? निर्वहन होगा, और निगलना का होता है निर्गलन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर मित्रों आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। अगर वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए 2 चैनल हैं, ठीक है, एक बार फिर से बता दे रहा हूं, 2 चैनल हैं। तो यहां पर मित्रों एक चैनल है आपका सुदृष्टि, एक है आपका सुदृष्टि पीसीएस, ठीक है। एक आपका ये चैनल है, और एक आपका है सुदृष्टि SUDRISHTI सुदृष्टि पीसीएस क्लासेस। एक आपका ये चैनल है, ठीक है, सुदृष्टि पीसीएस क्लासेस। ये नया चैनल बनाया गया है। इस चैनल पे आप ऑलरेडी अभी ये वीडियो देख रहे हैं, पहले वाले पे, ठीक है। तो ये आपने सब्सक्राइब किया हुआ है। इसके अलावा इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, सुदृष्टि पीसीएस क्लासेस। इस पर आपके सामान्य अध्ययन, आप कह सकते हैं सामान्य अध्ययन के जितने भी विषय हैं उनको विषयवार तरीके से टॉपिक वाइज विद PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ सारे टॉपिक यहां पर कवर किए जाएंगे। पहला वीडियो ऑलरेडी यहां पर अपलोड हो चुका है, जलवायु विज्ञान से प्रारंभ हो चुका है। जलवायु विज्ञान, हाल ही में पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में आपने देखा कि जलवायु विज्ञान, भूगोल का, भौतिक भूगोल का जलवायु विज्ञान पोर्शन से बहुत सारे प्रश्न देखे गए हैं। उन सभी प्रश्नों को डिकोड करेंगे हम लोग। साथ ही साथ जो अन्य प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को इस चैनल पर, जो भी क्लासेस चल रही हैं वहां पर डिकोड किया जाएगा। इसके अलावा आपको पता है कि जो हमारा टेलीग्राम का ऑफिशियल चैनल है @सुदृष्टि चैनल, सिंपल आप टाइप कीजिए, टेलीग्राम पर आप पहुंच जाएंगे।
वहां पर ये सारी पीडीएफ अपलोड की जाती हैं। आपको नोट्स नहीं बनाना है, यहां पर सीधे वीडियो देखिए और सारी पीडीएफ वहां पर डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, रिवीजन के लिए। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच।